कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की आज ये तीसरी क्लास है, तीसरा लेक्चर है। और पहले दो लेक्चर में हमने देखा कि पैसा जो है कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है पैसे का, और किस तरह से जो बेसिक बेसिक कीवर्ड्स थे हमने उनको देखा पहले दो लेक्चर में। और देखिए, ये यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम आपका जो स्टार्ट किया गया है, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे पूरी यूपीएससी की तैयारी आपको मुफ्त निःशुल्क कराई जा रही है। और इसी सीरीज़ में आज ये आपकी तीसरी क्लास है। जो बच्चे आज पहली बार इस तीसरे लेक्चर को देख रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले की जो दो क्लासेस हैं वो आप देख लें। पहली दो क्लासेस की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो आपका फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है उस पर डिस्कस करता हूँ। बहुत से बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे हैं कि सर थोड़ी क्लास की ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो बिल्कुल इसको आगे ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ साथ अब देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि आपकी 1 घंटे की एक क्लास में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ऐसे 1 घंटे की एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होना। तो हमारा जो प्रोग्राम का नेचर है वो थोड़ा सा बदलने वाला है। बदलने इस तरीके से आपका बदलेगा कि देखिए, ओनली यूपीएससी ये जो चैनल है आपका, वहाँ पर आपको एक लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, एक लेक्चर, जैसे इकोनॉमी की क्लास इस पर चल रही है ओनली यूपीएससी पर। इसी के साथ साथ एक और नया सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू किया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है, कोई एक जो भी शुरू किया जाएगा वो क्लासेस शुरू की जाएंगी। यानी कि इकोनॉमी की जो आपकी क्लास है वो तो होती रहेगी, इसी के साथ साथ सेम डे यानी उसी दिन आपकी दूसरी क्लास भी होगी। वो जो क्लास दूसरी होगी वो क्लास आपकी ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे चैनल पर होगी, जो कि आप शुभम मिश्रा के नाम से वो चैनल है, मेरे नाम से वो चैनल है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुभम मिश्रा के नाम से वो चैनल है, उस चैनल की जो लिंक है वो दे दी गई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर आपको जो दूसरी क्लास है जो शुरू होगी वो आपको वहाँ पे मिलेगी। तो ये देखिए, चैनल अलग करने का ये मकसद है कि देखिए, एक साथ बम्बार्डमेंट आपको हो जाए, मान लेते हैं आपके एक साथ बम्बार्डमेंट होने लगे एक ही चैनल पर, तो वो सीन क्रिएट होता है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन का इशू होता है। तो ओवरऑल ये है कि आपको जो अदर क्लासेस हैं और इसी के साथ इस चैनल पर आपको जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, उस पर आपकी बेसिक जैसे तैयारी को लेकर क्या पढ़ें क्या छोड़ें और स्मार्ट स्टडी कैसे करें, और आपका जैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर डिस्कशन है, वो बेसिक जो मेंटरशिप का हमारा कोर है वो शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको मिलेगा। इसकी जो लिंक है इस चैनल की शुभम मिश्रा की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे अपकमिंग आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये पहली क्लास, ये जो इकोनॉमी की तो यहाँ पर आ ही रही है, रेगुलर आएगी। अब जो दूसरी क्लास है वो कब से शुरू होगी और क्या नेचर होगा, वो आपको इसी जो आपकी इकोनॉमी की लेक्चर चल रहा है इसी क्लास में आपको आगे बता दिया जाएगा कब से दूसरी क्लास शुरू होगी। ठीक है, 2 क्लासेस होंगी सेम डे, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बंद कर दिया जाएगा फिर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कोई शुरू किया, नहीं। आपको सेम डे 2 क्लासेस मिलेंगी और भी जो है मल्टीपल कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जाइए आप वहाँ पे आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आपकी ये तीसरी क्लास जो मेंटरशिप की है। देखिए, तीसरी क्लास जो है वो थोड़ा सा इसका नेचर जो है वो अलग है। अलग इस वजह से है क्योंकि आज हम यूपीएससी जीएस पेपर 3 जो आपका इंडियन इकोनॉमी है इसके सिलेबस को देखेंगे। मैंने बताया था कि सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। पहली 2 क्लासेस में हमने बेसिक कीवर्ड्स को जाना, और जो जहाँ पे क्लासेस दूसरी क्लासेस आपकी ख़त्म हुई हैं वो क्लासेस अभी मैं आगे स्टार्ट करूँगा। इंटरफेसेस की बात की गई थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म की बात करी गई थी, जैसे यूपीआई वगैरह की बात करी गई थी। वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तो अभी मैं उसे रिज्यूम करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको यूपीएससी जीएस पेपर 3 जो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है उसके सिलेबस को हम देखते हैं कि आखिरकार सिलेबस में क्या दिया है यूपीएससी ने, अपने क्या क्या मेंशन कर रखा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए हमें पढ़ना क्या है, यूपीएससी ने क्या डाल रखा है अपनी वेबसाइट पर।
उन्होंने बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला जो है उन्होंने बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। देखिए इंग्लिश में भी हर जो टॉपिक है उसकी इंग्लिश भी यहाँ पर लिखी हुई है। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भैया ये जो वर्ड है आपके सामने आ रहा है, ये पहला इन्होंने क्या दिया है, ये टॉपिक यही पढ़ना हमको कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने। एक एक कीवर्ड देखिए, संसाधनों को जुटाने। अब ये संसाधनों को जुटाने जब बोला है तो इसका बहुत ज़्यादा ब्रीफ रोल है कि संसाधनों को जुटाने में भारतीय अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। अभी देखिए प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट में इन्होंने अपने सिलेबस में ये डाल रखा है। अब इस सिलेबस को देखकर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है चीज़ें। तो अभी जो कोर जो उन्होंने सीधा सीधा यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दे रखा है, उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। अभी जो क्लास किस फ्रेमवर्क पे चलेगी, क्लास किस किस टॉपिक पे चलेगी, वो मैं अभी इस सिलेबस के बाद आपको बताऊंगा कि मेरी जो क्लास है वो किस टॉपिक से कैसे कैसे आपको ये टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, इस तरह से टॉपिक आपको इंडेक्स अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक आपका यही है, ठीक है। अब देखिए दूसरे टॉपिक में इन्होंने क्या लिखा है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, ठीक है। तो ये समावेशी विकास जो है आपका और इससे रिलेटेड जो इश्यूज है वो हमें पढ़ना है। अब कई बार आपको समझ में आ रहा होगा ये समावेशी विकास क्या है, तो अभी ये माइंड में सिर्फ डालकर चलिए कि समावेशी विकास और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये इकोनॉमी पेपर 3 को सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, पूरे जीएस पेपर 3 को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगले में तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। जो आप जानते हैं कि सरकारी बजट, सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। और आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है, आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। अब देखिए ये पूरा क्या है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ये जो पॉइंट इन्होंने दे रखा है, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ कहने को एक लाइन में आपका 1 2 3 4 5 लाइन में ये है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, जब आप ये पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, विस्तृत है। ये कैसे, इस टॉपिक को जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दे रखा है उसको अभी हम खोल कर डिस्कस करेंगे, ओपन करके। पूरी जो रस्सियाँ हैं वो खुल जानी चाहिए, एकदम आपके सामने क्लियर तस्वीर होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है आपका, इंग्लिश में ये दे रखा है क्या कि मेजर क्रॉपिंग पैटर्न जो है वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेटिंग एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये हमें फोर्थ पॉइंट के रूप में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। पांचवा जो है आपका, पांचवा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, एमएसपी की बात कही गई है, ठीक है। एमएसपी चर्चाओं में था, किसानों ने आंदोलन किया, ये एमएसपी वगैरह, ये देखिए कई बार होता है कि एमएसपी पर टॉपिक तो आपका सिलेबस में दिया है कि एमएसपी हमें पढ़ना है, तो लेकिन हम जब न्यूज़पेपर में बात आती है कि किसान नाराज हैं एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के खिलाफ आक्रोश है किसानों का, तो ये जब आता है तो न्यूज़पेपर में रोज़ आप देखते हैं, जब अगर कहीं किसान जो है वो धरना दे रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर लंबे में कवर करता है, और तो आप न्यूज़पेपर को पढ़कर ये समझते हैं कि ये जो रोज़ धरना दे रहे हैं वो जो न्यूज़पेपर में कवर हो रहा है कि उनके से रिलेटेड जो समाचार पत्रों में समाचार सब छप रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कोर टॉपिक है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे
आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, ठीक है, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है टॉपिक में कि इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस की बात की गई है। ये अगर आप सरकार देखिए, इकोनॉमी को जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, अगर आपकी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आप सही से आप समझ पाते हैं, तो ये मानकर चलिए कि इकोनॉमी के बेसिक, आप ये समझ लीजिए कि बेसिक सिलेबस को आप अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंग्लिश में इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अब फूड प्रोसेसिंग और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है भारत में, ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ना है हमें। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, अब ये कई बार आप डरिए मत, ये जो वर्ड आ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग, कार्य क्षेत्र, इसके इन संबंधित उद्योग, इससे संबंधित कार्य क्षेत्र और इसका महत्व, स्थान क्या है, कहाँ पर, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। अभी देखिए, सिलेबस को मैं इसलिए अभी आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं अभी जो अपने पॉइंट से जो आपकी क्लासेस होंगी वो किस इंडेक्स पे होंगी, जब वो मैं अभी पढ़ाऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, साथ में मैं आपको पढ़ना है भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और अब चलिए 8वें में आपको पढ़ना है कि उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और आगे क्या है, 9th पॉइंट में आपका क्या दे रखा है कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, ये बुनियादी जो आपका ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब इकोनॉमी के रेफरेंस में जब ये हम पढ़ेंगे तो आप अभी देखेंगे खूब मज़ा आने वाला है। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है आपको। ठीक है, और आप झूम कर पढ़ेंगे अगर आप बारीकी से एकदम अच्छे से क्लास करते हैं। ठीक है, और आपका ये आपका जो 10वां टॉपिक है, इसमें निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ये सिलेबस का जो मेन कोर पार्ट है इकोनॉमी का, जो मोटा मोटा उन्होंने अपने साइट पर डाल रखा है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये सिर्फ 10 पॉइंट हमें इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए ये 10 पॉइंट, कहने को तो ये 10 पॉइंट सिर्फ एक पेज में आ जा रहे हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट अपने में बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर मैं अपने शब्दों में बात करूं, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को जो यूपीएससी ने डाल रखा है, वो आपको बेसिक जो बुनियादी अर्थव्यवस्था है, बेसिक इकोनॉमी है। ठीक है, क्या है? बुनियादी अर्थव्यवस्था, बुनियादी अर्थव्यवस्था, बेसिक इकोनॉमी जो है वो हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बेसिक इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी। ठीक है, बेसिक इकोनॉमी जो आपकी पढ़नी है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे आप ये कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, और स्वतंत्रता पूर्व भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, किस तरह से काम करती थी, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। चुनौतियां क्या थी, विशेषताएं क्या थी, आज़ादी के बाद जो भारत के मुद्दे हैं, कृषि और उसमें अब तक का जो विकास हुआ है। ठीक है, कृषि और उसमें अब तक का विकास, ये सब क्या है,
अब तक का विकास, ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमी में ही आ जाएगा। आप लोग कहेंगे कृषि ये तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, नहीं, चीज़ें सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ उद्योग, सेवाएं, आपका अगर बैक में जाएंगे तो नेहरूवादी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक अभी मैंने आपको 10 पॉइंट में बताए जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में डाल रखा है, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड। अब इसी के साथ साथ आपको सरकारी बजट पढ़ने हैं, सरकारी बजट पढ़ने हैं, जो मैंने अभी पॉइंट आपका 4th या 3rd पॉइंट में सरकारी बजट था, ठीक है। अब सरकारी बजट में क्या पढ़ने हैं, ठीक है, आपको जैसे बजट आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, ठीक है, बजट पढ़ना जो आपका वित्त मंत्री आपके जारी करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपके बजट क्या है, बजट के प्रकार क्या है, परिणाम बजट की विशेषता क्या होती है, बजट के लाभ क्या है, बजट की प्रक्रिया में जो खामियां होती हैं, ठीक है, सब्सिडी जो मिलता है, जैसे सब्सिडी मतलब आप का जो छूट मिलती है, कितने प्रकार की छूटें हैं, ये बहुत ब्रॉड लेवल पर हैं चीज़ें। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको एक PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में ईजी लैंग्वेज में। ये सिलेबस तो सीधा यूपीएससी ने जो मैं अभी बता रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में, इसका PDF आपको प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। तो इस पर आप निश्चिंत रहें कि मैं बोल रहा हूँ अचानक से और आप नोट भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, कि समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले विषय वगैरह बड़ा लंबा टॉपिक है, तो वो आपको एक PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे, आज आपके जो लेक्चर आपका लेक्चर 3 है वो मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, लेक्चर 3, ठीक है। अब ये लेक्चर 3 में मैं आज इंडेक्स को बताऊंगा। इंडेक्स का मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, आप जो पढ़ेंगे वो किस सीरीज में पढ़ेंगे, किस सीरीज में पढ़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराते जा रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि चीज़ों में भटकाव हो, एक क्रम संख्या एक सीरीज में हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ लिया परसों जंप कर गए, नहीं, इसी सीरीज में हम पूरी क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर 3 में हम चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ेंगे, सेक्शन में पढ़ेंगे। इकोनॉमी की जो सेक्शन है, इकोनॉमी एक मिनट, इकोनॉमी का आपका जो सेक्शन A है, ठीक है, इसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे जो कि पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इंडेक्स में ये अभी बाद में प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। सेक्शन A में हम क्या पढ़ेंगे, मनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मनी के बारे में पढ़ेंगे। और अब देखिए मनी के बारे में, जब ये इंडेक्स, मनी के बारे में जो इंडेक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मनी के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो पूरा इंडेक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखवाते चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला बार्टर सिस्टम और इसके डिसएडवांटेज पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि एक सीरीज, एक इंडेक्स आपके पास हो, बार्टर सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज, ठीक है। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसी इंडेक्स में पढ़ेंगे, ये इसलिए मैं दोबारा ये आपको रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपको इंडेक्स पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आपको क्लासेस में अटेंड करना है, क्या क्या टॉपिक्स के थ्रू आप जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम मनी, आपका क्या है, मनी फंक्शन, मतलब क्या, वही पैसे के कार्य, वही जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, पैसे के कार्य, ठीक है। ये इस सीरीज में चलेंगे, सीरीज मैंने शुरू ही कर दी है, लेकिन इससे पहले मैं इंडेक्स आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्या देखेंगे हम, तीसरा देखेंगे कि मनी जो है आपकी जो मनी है वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और कितने प्रकार की जो आपकी मुद्रा है, ठीक है, इवोल्यूशन एंड टाइप्स, मतलब इसका हिंदी है, भाई मुद्रा तो समझ रहे हैं ना, मनी में बार बार मुद्रा ना लिखो तो चलेगा ना। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लाइक का बटन दबाएं
ताकि और लोगों तक भी चीज़ें ये पहुँचें, ठीक है। तो आपका ये इवोल्यूशन एंड टाइप्स, मनी जो है उसका आपका मुद्रा की उत्पत्ति व प्रकार, क्या है, उत्पत्ति कैसी, उत्पत्ति व प्रकार बताया था ना, उत्पत्ति कैसे है, पहले कैसे काम करते थे, पहले आपका बार्टर सिस्टम के थ्रू, कोको बीन्स के थ्रू व्यापार कैसे करते थे, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है ना। अब चलिए, अब अगले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, चौथे में इंडेक्स, ये मैं बता रहा हूँ, इसी क्रम में ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तीसरे पॉइंट में ही, तीसरे ही पॉइंट का सब पॉइंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसी तीसरे पॉइंट में ही हमें क्या पढ़ना है, तीसरे पॉइंट में ही हमें क्या पढ़ना है, कमोडिटी मनी, क्या पढ़ना है, कमोडिटी मनी, क्या, वस्तु मुद्रा, जो मैंने कल आपको क्या बताया था, वस्तु मुद्रा, ये क्लासेस में हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है, वस्तु मुद्रा, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कमोडिटी मनी को क्या बोलते हैं, वस्तु मुद्रा, ठीक है। और जो आपका है इसको अंतर्भूत मूल्य, ठीक है, इंट्रिंसिक मनी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्भूत मूल्य, ये अंतर्भूत मूल्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी तीसरे मतलब मनी की उत्पत्ति में ही हम ये कमोडिटी मनी पढ़ चुके हैं मतलब, और दूसरा इसी में पढ़ेंगे क्या हम, कि मेटालिक मनी, ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। अगर देखिए, मैं इसलिए बार बार जो इंडेक्स आपका 2 दिन बाद इसलिए ही करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि ये जो सीरीज़ है, इसी सीरीज़ में हमने पढ़ाई की है, और आगे जो मैं अभी इंडेक्स में और चीज़ें आएंगी, इसी सीरीज़ में ही आगे वो इंडेक्स में वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटालिक मनी, ठीक है, धातु मुद्रा, क्या है, धातु मुद्रा, ठीक है। तो ये क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं, तो यस बिल्कुल। अभी मैं आपको तीसरे में आप क्या देखेंगे कि पेपर मनी, ठीक है, कागजी मुद्रा, ठीक है। अब इसी में आप देखेंगे, मतलब ये मुद्रा की उत्पत्ति के क्या है, ये मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके टाइप्स में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ये पढ़ेंगे, कमोडिटी मनी पढ़ेंगे, मेटालिक मनी पढ़ेंगे, पेपर मनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। अब थर्ड का, इसमें फोर्थ में हम क्या देखेंगे, फोर्थ में लीगल टेंडर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, अगर पढ़ी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। लीगल टेंडर यानी कि आपकी वैधानिक निविदा इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं निविदा, ठीक है। अब इसी में हम फिफ्थ पार्ट में पढ़ेंगे कि जो आपका विजुअल हैंडीकैप, जो VH कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं, ठीक है, मैं एक बार नोट डाउन कराता हूँ इसको, विजुअली हैंडीकैप्ड, ये VH यानी कि जो आँख से जो नहीं देख पाते हैं, VH विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, उन विजुअली हैंडीकैप्ड फ्रेंडली कॉइन्स, मतलब कि जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए जो कॉइन्स होती हैं, 2019 मार्च में ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब इसी के साथ पढ़ेंगे हम RBI के कुछ जो ऐप हैं, किसके लिए, ब्लाइंड के लिए, करेंसी नोट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, RBI's ऐप to help the blind identify currency notes। अब देखिए, ये जो अभी इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, RBI's ऐप टू हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स, ठीक है। इसको हिंदी में, अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसे अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, तो आप हिंदी में लिखते चले, ठीक है। RBI's ऐप, RBI
कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो आप तो यूज़ करते हैं ना, बहुत से एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, तो आरबीआई का कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो किनको हेल्प करता है, जो आँख से देख नहीं पाते हैं, ठीक है, अंधे होते हैं, उनको करेंसी आइडेंटिफाई, मतलब उनको नोट जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे क्या, इसी में हम देखेंगे कि जो महात्मा सीरीज करेंसी नोट्स इन इंडिया, महात्मा सीरीज करेंसी नोट्स इन इंडिया, ठीक है, इसको नोट डाउन करते चले। बेशक ये इंग्लिश में चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन करते चलें। कहने का मतलब ये है, अभी मैं इसको हिंदी में भी ब्रीफ करूँगा, ठीक है। अब आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, इसकी मीनिंग ऑफ दिस प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मीनिंग ऑफ द प्रॉमिस, मतलब कि जैसे मैं धारक को, आप नोट देखते होंगे ना, नोट पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का क्या करता हूँ, वचन देता हूँ। तो ये जो नोट पे प्रॉमिस लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, मीनिंग ऑफ द प्रॉमिस, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, ये हम चीज़ें तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें, मनी, इसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड टाइप्स। इसमें ये सारे प्रकार हैं कि कम्युनिटी मनी, मेटलिक मनी, पेपर मनी, लीगल टेंडर, ठीक है, विजुअली हैंडीकैप्ड फ्रेंडली कॉइन्स, ठीक है, आरबीआई हैव टू हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स, महात्मा सीरीज करेंसी नोट्स इन इंडिया, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, मीनिंग ऑफ द प्रॉमिस की मीनिंग, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आ जाता है, ठीक है, चौथे में हम पढ़ेंगे फिर क्या, ठीक है, चौथे में हम पढ़ेंगे कि रीडिनोमिनेशन क्या है, रीडिनोमिनेशन, ठीक है। अब रीडिनोमिनेशन क्या है, इसकी हिंदी अगर बात करें तो हिंदी में जब हम इसकी बात करते हैं रीडिनोमिनेशन की, तो जब आपका ये रीडिनोमिनेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो इसकी हिंदी को प्रॉपर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं इसलिए इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको हिंदी बताऊंगा तो इसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं आप हिंदी से उलझ ना जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैं एज इट इज़ आपको इस टर्म को इंग्लिश में डाइजेस्ट कराना चाह रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश के कीवर्ड्स को ईजिली समझें, क्योंकि आज यूपीएससी का देखिए बहुत ज़्यादा हालत यूपीएससी हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ख़राब है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो उसकी जो रेशियो है वो घटकर बहुत नीचे चला आया है। और रीज़न क्या है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी कहीं ना कहीं बाइज्ड आप ये कह सकते हैं। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपको यही करना है कि आप इंग्लिश के कीवर्ड्स को भी पढ़ते चलें, समझते चलें, ताकि आपके सामने जब इंग्लिश का ये जो वर्ड आएगा अगर ये आए तो आप समझे रहें कि ये चीज़ें अच्छा हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसी फोर्थ में ही हम पढ़ेंगे 4.1, इसी रीडिनोमिनेशन में ही हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईरान की जो मुद्रा थी तोमान, उसको कैसे इरानियन रियाल में कन्वर्ट कर दिया। क्या पढ़ेंगे हम, ईरान की जो तोमान जो मुद्रा थी उसको क्या है, टू रिप्लेस इरानियन रियाल। कब किया इसको, 2020 में किया था, ठीक है। मतलब कि जो मुद्रा है ईरान की, आप इसे हिंदी में भी लिखते चलें, जो हम पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ इसको हिंदी में, तोमान टू रिप्लेस, ईरान की जो मुद्रा थी, जैसे हमारी तो रुपी है ना, हम तो रुपी हमारी मुद्रा है, ठीक है। तो ये ईरान की जो तोमान मुद्रा थी उसको रिप्लेस कर, उसको बदल कर इन्होंने इरानियन रियाल कर दिया 2020 में। इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम चीज़ों को 4.2 में पढ़ेंगे,
ठीक है। 4.2 में हम यहाँ पर देखेंगे कि जिम्बाब्वे ने जो न्यू डॉलर को रिप्लेस करके ओल्ड डॉलर लेकर आया है 2006 में, वो क्या है, किस तरह से है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, जिम्बाब्वे न्यू डॉलर टू रिप्लेस ओल्ड डॉलर 2006 में। मतलब जिम्बाब्वे ने जो नया डॉलर लेकर आया है रिप्लेस करने के लिए ओल्ड डॉलर को, ठीक है। मतलब करेंसी की, मतलब रीडिनोमिनेशन, मतलब करेंसी में बदलाव हो रहा है ना यहाँ पे ईरान ने अपनी करेंसी में बदलाव करके क्या किया, ईरानियन रियाल कर दिया। जिम्बाब्वे ने फिर नया डॉलर लाया रिप्लेस करके ओल्ड डॉलर को। तो ये क्या सब क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी में हम जो डिनोमिनेशन ये ख़त्म हो जाएगा आपका, और ये 5वां पॉइंट आएगा आपका, इसमें पढ़ेंगे हम। अब शुरू हो जाता है बैंक मनी ऑब्लिक डिपॉजिट मनी। मनी के बारे में पढ़ेंगे जो हम है बैंक मनी ऑब्लिक डिपॉजिट मनी, ठीक है। अब देखिए इसी में हम पढ़ेंगे पेपर ऑर्डर, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब मैं थोड़ा सा बताया था आपको 5.1 में। हम इसी में क्या पढ़ेंगे हम इसमें हम पढ़ेंगे पेपर ऑर्डर्स जो होते हैं, पेपर ऑर्डर्स जो होते हैं आपके, ठीक है। पेपर ऑर्डर्स में जैसे आपका क्या हो गया, चेक हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, चेक हो गया, आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया, डीडी, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो पेपर ऑर्डर में हम क्या पढ़ेंगे, बैंक मनी, मतलब बैंक मनी और डिपॉजिट मनी के अंतर्गत जैसे बैंक के जो कार्य हैं, ठीक है, कैसे किस हिसाब से पेपर ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे हम चेक के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेपर वर्क में क्या पढ़ेंगे हम ऑर्डर में, एक मिनट, हम पढ़ेंगे चेक के बारे में, किसके बारे में, चेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड ड्राफ्ट, हिंदी में सॉरी शॉर्ट में डीडी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये बैंक मनी के बारे में, डिपॉजिट मनी के बारे में, ठीक है। अब 6वां पॉइंट के रूप में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर डिजिटल पेमेंट, क्या पढ़ेंगे, जो मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑब्लिक डिजिटल पेमेंट अब ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर डिजिटल पेमेंट, कल तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बताया था आपको, क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, वही जो यूपीआई के थ्रू और नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह, ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस इंडेक्स बता रहा हूँ कि इस सीरीज में हम पढ़ेंगे, तो डरिए मत, अभी जब क्लासेस आगे आपकी बढ़ेंगी तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में डिजिटल पेमेंट वगैरह हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 7वां जो आपका पॉइंट है, या फिर आप 7वां पॉइंट नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में आप यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीसी भी पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, कोर बैंकिंग आपका सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, डरिए मत, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप नोट डाउन करते चलें, CBS। जब अभी आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में ही समझाई जाएंगी, और जब हिंदी में समझा दी जाएंगी तो आप समझ जाएंगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसकी हिंदी भी आपको आराम से इजीली आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम इसी में क्या पढ़ेंगे, 6.2 में क्या पढ़ेंगे हम, 6.2 में हम देखेंगे कि जो आपका इंट्रोऑपरेबिलिटी क्या है, ठीक है, आपका इंट्रोऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको क्या हम पढ़ेंगे, एक मिनट, बिलिटी, इंट्रोऑपरेटिबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में ही पढ़ेंगे। अब ये इसलिए मैं इसको हिंदी में लिख दिया, मतलब हिंदी में ना लिखकर इसको मैंने आपका इंग्लिश में लिखा। अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आप नोट डाउन करते चलें, अभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है।
अब आपका अगले में 7वां पॉइंट में आप पढ़ेंगे, फिर ये 7वें पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि एनपीसीआई क्या है, ठीक है। व्हाट इज एनपीसीआई, व्हाट इज एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई आप देखेंगे क्या है, ठीक है। अब इसमें एनपीसीआई में 7th में आगे हम इसमें टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, NUE, ठीक है। NUE फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये 2019 का है ये, ठीक है। NUE। अब ये क्या है, कैसे है, मैं इसलिए इंडेक्स मैं बार बार कह रहा हूँ इसे एक बार नोट डाउन करते चलें, ठीक है। ये इंडेक्स आपको समझ में आने वाला है, आराम से आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी क्या है आप इसको नोट डाउन करते चलें, ठीक है। अब इसी में हम 7th पॉइंट है आपका, उसमें हम 7.2 में पढ़ेंगे क्या, 7.2 में हम पढ़ेंगे गूगल पे, जीपे के बारे में, तेज ऐप के बारे में, डिफरेंट पेटीएम वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, गूगल पे ऑब्लिक तेज ऐप, और जो प्लेटफॉर्म आपका यूपीआई के थ्रू जो पॉसिबल हो पाता है, फ़ोन पे हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ 7th में ही हम पढ़ेंगे, 7.3 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, डिजिटल पेमेंट कि मिसलीनियस छोटे छोटे जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम होते हैं, कैसे डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट वगैरह तो समझ रहे होंगे ना, मिसलीनियस मतलब जो आपकी छोटे छोटे होते हैं, मिसलीनियस इसको बोलते हैं, कैसे डिजिटल पेमेंट का छोटे छोटे पार्ट हैं, वो हम इन चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी में ही हम फिर पढ़ेंगे 7th के 4th पॉइंट में हम देखेंगे डिजिटल पेमेंट के मिसलीनियस, जैसे सेमी क्लोज्ड PPI वगैरह चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो आ जाएगा इसमें, जब हम पढ़ेंगे 8वां जो आपका टॉपिक होगा वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझते हैं ना क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड ऑब्लिक डेबिट कार्ड, मतलब ATM जो है आपका, डेबिट कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आपका प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक मनी, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक मनी क्यों बोलते हैं, प्लास्टिक का कार्ड होता है ना, इसलिए प्लास्टिक मनी बोलते हैं। डेबिट कार्ड आप ATM होता है, आप जाते हैं क्या करते हैं, आप स्वाइप कराते हैं या फिर आप ATM से पैसे निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कराते हैं, तो ये प्लास्टिक मनी इसलिए बोला गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगला, ठीक है। फिर अगला हम पढ़ेंगे 9th में, क्या पढ़ेंगे हम, 9th में हम यहाँ पर देखेंगे, 9th में ना देखकर हमने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का थोड़ा सा हम ब्रीफ भी देखेंगे। 8th के पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि ये कार्ड के किस प्रकार से होते हैं कार्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी के बेस्ड पर कार्ड टाइप्स, ठीक है। कई प्रकार के कार्ड होते हैं ना, जैसे कंपनियां भी अलग होती हैं, अलग अलग कैसे काम करते हैं ये कार्ड, कई प्रकार के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कार्ड टाइप्स पर देखेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी फीचर, बेस्ड ऑन सिक्योरिटीज फीचर्स, ठीक है। अब सिक्योरिटी फीचर का मतलब सबकी सिक्योरिटी अलग अलग है, किसी कार्ड की सिक्योरिटी अलग है, किसी अलग तरीके से वर्क करता है, तो ये सारे कार्ड टाइप्स पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि कैसे इसकी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ठीक है। अब इसी में हम 8वें पॉइंट में ही क्रेडिट कार्ड में ही हम क्या पढ़ेंगे, कार्ड जो आपका टोकनाइजेशन क्या है, RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन को अलाउ किया था 2019 में, तो ये क्या है कार्ड टोकनाइजेशन, कार्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। RBI ने कब किया था इसको, एक मिनट, RBI ने कब अलाउ किया था इसको, RBI अलाउड इट इन 2019, ठीक है। अब 2019 ये क्या है कार्ड टोकनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम इसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है, कार्ड में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब 8th के ही तीसरे पॉइंट में हमने कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह में ही हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है, ठीक है, नेशनल कॉमन
मोबिलिटी, एक मिनट, कार्ड क्या है, ठीक है। एनसीएम, ये भी 2019 का ही है, एनसीएमसी, ठीक है, 2019, ये क्या है, ठीक है। ये डिजिटल, ये सारे आप पैसों मनी पढ़ रहे हैं, तो ये पहले पार्ट सेक्शन ए में मनी कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, मनी के सारे निचोड़ को हम देख लेंगे, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे तो वो चीज़ें आपसे छूटे ना, ठीक है। अब चौथे में हम क्या पढ़ेंगे, फास्ट टैग फॉर पेइंग टोल फीस एट हाईवेज, मतलब आप क्या पढ़ेंगे हम, फास्ट टैग फॉर पेइंग टोल फीस एट हाईवेज, ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जो आपका, ठीक है। तो ये फास्ट टैग जो है, आप जाते हैं हाईवे पर जाते होंगे, वहाँ टोल टैक्स लगता हो, अपनी गाड़ी से जाते होंगे तो वहाँ पे आप रोक कर आप हाईवेज पर, वहाँ पर टोल टैक्स एंट्री होती है गाड़ियों की, वहाँ पे पैसे कटते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, किस हिसाब से है, फास्टैग कैसे आपका काम करता है, क्यों लाया गया, और ये सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और अंतिम में हम इसी कार्ड में क्या पढ़ेंगे, 5वें पॉइंट में क्या हम देखेंगे, पढ़ेंगे एटीएम और इसके टाइप्स, एटीएम एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अब ये 8वां जो पार्ट है आपका, 8वां जो कार्ड वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम 9वें पॉइंट में आ जाएंगे, 9th पॉइंट में आ जाएंगे, और 9th पॉइंट में हम क्या देखेंगे, 9th पॉइंट में हम देखेंगे कि जो आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये सब क्या है, एमडीआर क्या है, ठीक है, ये सब देखेंगे। क्या देखेंगे, एमडीआर वगैरह हम देखेंगे यहाँ पर, एमडीआर, मर्चेंट क्या है, एमडीआर का डिस्काउंट रेट, ये क्या होता है, डिस्काउंट रेट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। फिर हम 10वें में क्या देखेंगे, मेजर प्रॉब्लम प्रोमोट लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या देखेंगे हम, मेजर टू प्रमोट लेस कैश इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए आजकल तो आप, अब देखिए गाँव में आप देखते होंगे, छोटे छोटे शहरों में भी लोग पेटीएम, गूगल पे और सबका यूज़ कर रहे हैं, कैश देने से बच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मेजर टू प्रोमोट लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम फिर 11 पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आरबीआई का जो नंदन नीलेकानी पैनल था वो क्या था, ठीक है। ये सारी 2019 का ये पार्ट था, जनवरी टू मई का, ठीक है। आरबीआईज नंदन नीलेकानी, एक मिनट, कनी पैनल 2019, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम आगे क्या पढ़ेंगे, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट कैसे होता है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, विजन 2019। अब ये पेमेंट सेटलमेंट कैसे होता है ये देखेंगे हम। अब यहीं पे 13वें पॉइंट में हम फिर क्या देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या क्या हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट होता है, जैसे एनपीसीआई वगैरह मैंने कल डिस्कस किया था। अभी ये पॉइंट नोट करते रहें, ये इसी सीक्वेंस में आपको हिंदी में ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। क्या है डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, ठीक है। अब यहीं पे हम पढ़ेंगे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम फिर। क्रिप्टो खूब चर्चाओं में है, क्रिप्टो करेंसी, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे 16th पॉइंट में हम क्रिप्टो करेंसी लीगल स्टेटस क्या है इंडिया में। क्रिप्टो करेंसी तो जानते हैं ना, ब्लॉकचेन तकनीक भी आप जानते होंगे। अब ब्लॉकचेन तकनीक, अब कई बार हिंदी में लोग कहते हो कि क्रिप्टो करेंसी की हिंदी क्या है, तो भैया यूपीएससी भी चीज़ों को क्रिप्टो करेंसी, ऐसे आपका क्रिप्टो करेंसी ही आता है लिखकर, ठीक है। तो हर चीज़ की इंग्लिश ढूंढने से बढ़िया है इसको डाइजेस्ट किया जाए थोड़ा सा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन आपकी तकनीक के बारे में हम पढ़ेंगे, और क्रिप्टो करेंसी और जो लीगल स्टेटस क्या है, क्या वैधानिक है इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसी, जैसे आप नोट का प्रयोग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या ये वैधानिक है इंडिया में, तो यही हम पढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया में क्या है क्रिप्टो करेंसी का। अब अगला फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी और इंडिया। आरबीआई ने क्या किया था, बैन किया था क्रिप्टो करेंसी एंड इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में। फिर 18th हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बैनिंग क्रिप्टो करेंसी बिल जो आया था, क्रिप्टो करेंसी बिल को बैन कर मतलब क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए एक बिल आया था 2019 में इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या आया था, क्रिप्टो करेंसी बैन बिल, बैन बिल 2019 में आया था, ठीक है। ये क्या था, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी की हालत भारत के बाहर क्या है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की हालत, भारत के बाहर क्या है, कैसी स्थिति है, उसको क्या कैसे यूज किया जाता है, यूज किया भी जाता है, नहीं किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। क्या है, क्रिप्टो करेंसी यूजेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बाहर, ठीक है। फिर हम 20वें में देखेंगे क्या, क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल कॉइन क्या है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में क्या है, स्टेबल कॉइन्स क्या हैं, ठीक है। अब देखिए फेसबुक वगैरह के इस पे आई ये बातें, इसके साथ साथ सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी क्या है, क्या पढ़ेंगे हम, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, ठीक है। अब इसके बेनिफिट लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो सीबीडीसी है, सीबीडीसी, इसी को सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के प्रॉफिट पढ़ेंगे, मतलब बेनिफिट, बेनिफिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा जाकर, पहला सेक्शन इकोनॉमी का जो इंडेक्स है, उसके बाद दूसरा सेक्शन आएगा, ठीक है। पहला सेक्शन क्या खत्म हो जाएगा, 2 सेक्शन में अगर हम पार्ट इसको तोड़ कर देखेंगे तो पहला सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, मनी का, ठीक है, मनी का पहला सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी सेक्शन ए मनी। ये पूरा इसी इंडेक्स के हिसाब से हम क्लासेस में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, एक एक टॉपिक को, यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब मैं इसलिए, कई लोग कह रहे थे कि इंडेक्स मैं देने से बच रहा था, मैं सोच रहा था कि आपको लगातार क्या है चीज़ें पढ़ा दी जाएँ, और बाद में आप एक इंडेक्स के रूप में जब आपके सामने ये आएगा तो आपको पता रहेगा, आप टिक लगा पाओगे, ये टॉपिक भी पढ़ लिया, ये टॉपिक भी पढ़ लिया। इससे क्या होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इनको दिक्कत, जैसे अभी आपके सामने सीधा सीधा एक चला आया ना कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट,
तो हिंदी में भी दिक्कत हो रही है, क्या है मर्चेंट डिस्काउंट, ये तो इंग्लिश में बता रहे हैं। नहीं, जब आप अभी टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी हिंदी में ही डिस्कशन किया जाएगा। इंग्लिश में इसीलिए लिखा गया है, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश के पॉइंट को भी, इंग्लिश की लैंग्वेज को भी, इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसको भी डाइजेस्ट करें। और जब अभी डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे आप, तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्रिप्टो करेंसी, तो फिर इंग्लिश में ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी क्या है, ये आपका इंडेक्स है, जो जिससे ये फ्री मेंटरशिप की इकोनॉमी की क्लास होगी। और ये आपका क्या था, ये आपका यूपीएससी का सिलेबस था, ठीक है। क्या था, यूपीएससी का सिलेबस था। अब ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मनी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और मनी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। आज की क्लास में ये बेसिक क्लास थी आपकी सिलेबस की और इंडेक्स की, कैसे कैसे हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और इसी के साथ साथ ये जो मैं आपको इंडेक्स लिखवाया है वो नोट डाउन करते चलें, ठीक है। नोट डाउन करेंगे आप तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी कि इस टॉपिक के बाद मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद ये पढ़ाया जाएगा। एक इंडेक्स आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैंने पहले जो डिस्कस किया कि जो आपकी मेंटरशिप की और बेसिक अदर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज़ें होंगी, वीडियोस होंगी, वो दूसरे चैनल शुभम मिश्रा के नाम से है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो जाकर उसको आप चैनल सब्सक्राइब कर लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे कल चौथे लेक्चर में, बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।